किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना बुलेटिन मौसम खबर। मौसम के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, जिसमें बारिश है, कहां बिगड़ रहा है मौसम, कहां आंधी तूफान आ रहा है। फिलहाल शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आपके स्क्रीन पर बड़ी खबरें। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहली खबर आ रही है असम से, जहां कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। तो ये है हमारी आज की पहली खबर। अगली खबर का रुख करते हैं, आपके स्क्रीन पर नजर डालें। केरल से है अगली खबर, जहां कुछ जगह मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तो ये देखें आप किस प्रकार से बारिश के इर्द गिर्द यहाँ मौसम घूम रहा है। बात करते हैं बिहार की। कहीं कहीं चलेंगी गर्म हवाएं। तो यहाँ पर बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ, कहाँ बारिश कहाँ गर्म हवाएं। अगली खबर का रुख करते हैं गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, जहाँ कुछ जगह गर्म हवाओं का अनुमान है। तो यहाँ पर भी गर्म हवाओं का एक तरह से कहना चाहिए कि जो मामला। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज़ हवाएं। तो मौसम में परिवर्तन जो है लगातार बने हुए हैं। ये कि हमने शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ, और अब बात करेंगे मौसम अलर्ट की। लेकिन मौसम अलर्ट की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारी जो एआई एंकर हैं भूमि, वो आ रही हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। वर्तमान मौसम की स्थिति के अनुसार कृपया ध्यान दें कि कुछ क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश के साथ साथ गरज के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह केरल में भी कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में नजर बनाए रखें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। अन्य सभी राज्यों में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हम आपके साथ मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद। तो ये देखा आपने मौसम अलर्ट, और अब आगे बढ़ते हैं और अब बुलेटिन में नज़र डालते हैं कि किस प्रकार का जो मौसम है उसका पूर्वानुमान है। यानी कि अगले 48 घंटों में जो मौसम का पूर्वानुमान है वो किस प्रकार का रहने वाला है, उस पर नज़र डालते हैं। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है मौसम का पूर्वानुमान। अगले 48 घंटों में तमाम भारतवर्ष के राज्यों का जो यहाँ पर अनुमान दिखाया जाएगा। बात करते हैं उत्तरी राज्यों की, तो देवभूमि उत्तराखंड की बात करें, कहीं कहीं बारिश की संभावना है। उत्तरी राज्यों की हम पहले बात कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। ये मौसम का पूर्वानुमान इन उत्तरी राज्यों का जो इस समय स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसमें राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी शामिल है। तो इन इलाकों में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, केवल उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। अब बात करें उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ अधिकतर जगह बरसात की संभावना है इस जगह पर, जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है। बात करें उड़ीसा, बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात की संभावना है। झारखंड में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। अंडमान निकोबार से शुरुआत करें, भीतरी कर्नाटका देखें, तटीय कर्नाटका और केरल, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना। तेलंगाना में अनेक जगह पर बरसात की संभावना है। और इस प्रकार आप नज़र डालें, रायलसीमा और भीतरी कर्नाटका कई जगह बरसात की संभावना है। ये है दक्षिणी राज्यों का हाल। अब बात करें, एक बार देखें यहाँ फिर से अधिकतर जगह बरसात की संभावना है वो कोंकण और गोवा का इलाका है, तटीय इलाका। और मराठवाड़ा के इलाकों की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की, तो अनेक जगह बरसात की संभावना। विदर्भ में भी जो है कई जगह बरसात की संभावना है। जबकि मध्य प्रदेश और की बात करें, सौराष्ट्र की बात करें, तो कहीं कहीं बारिश की संभावना। केवल पश्चिमी राजस्थान का इलाका ऐसा है जहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है।
अब देखते हैं मौसम की चाल किस प्रकार की रही है। देखें, नजर डालें हिमाचल और उत्तराखंड पर देखें हम, और पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के, तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। इसमें विशेषकर पहाड़ी राज्यों की बात करें, हिमाचल और उत्तराखंड की, तो यहाँ पर बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इस प्रकार की मौसम की चाल। अब देखें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और ओडिशा की बात करें, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो इन सभी राज्यों में पिछले 24 घंटे में कहीं कहीं लगातार बारिश जो है दर्ज की गई है। और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं। दक्षिण के राज्यों की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, तो यहाँ पर मौसम की चाल इस प्रकार रही है कि यहाँ पर बारिश जारी है। तमिलनाडु की बात करें, साथ ही तेलंगाना की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की रायलसीमा का इलाका, तटीय कर्नाटका का इलाका, तो या और केरल की भी साथ ही बात करें तो दक्षिणी राज्यों में लगभग सभी जगह बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, और इसके साथ साथ हम गुजरात के हिस्से की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार का मौसम की चाल रही है इन जो कि मध्य भारत के राज्य हैं। विदर्भ का इलाका भी इसमें शामिल है, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार का मिला जुला मौसम यहाँ पर रहा है। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मी का अपडेट। आप जानते हैं कि कई स्थानों पर जो पारा है वो बढ़ रहा है। ऐसे में गर्मी का अपडेट क्या है, आपके साथ साझा करने के लिए हमारी AI एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आइए देखते हैं आज गर्मी का हाल। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का हाल इस प्रकार है। गांगेय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर गर्म हवाओं की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें। बिहार के कुछ इलाकों में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं, इसलिए यहां भी सावधानी बरतें। इसके अलावा झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाओं की संभावना है, इसलिए इन क्षेत्रों में नजर बनाए रखें। ओडिशा में कहीं कहीं उमस भरी गर्मी का असर देखा जा सकता है, इसलिए वहां भी नजर बनाए रखें। इस प्रकार के मौसम में बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, हाइड्रेटेड रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी अन्य क्षेत्रों में कोई चेतावनी नहीं है। आज के गर्मी अपडेट में बस इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का मौसम खबर के बुलेटिन में एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम और इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं तापमान के हाल से। आप जानते हैं कि तमाम जो है शहरों में तमाम स्थानों पर पारा बढ़ रहा है, तो कहीं पर बारिश आ रही है, कहीं पर तेज़ हवाएं हैं। ऐसे में तापमान का हाल क्या है, आइए जानते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश कई हिस्सों पर, पश्चिमी और पूर्वी, इस पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्यतः जितना होना चाहिए उससे अधिक। अब नज़र डालते हैं बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर एक बार फिर ओडिशा और मेघालय, असम, ये 3 राज्य नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि इन सभी राज्यों में लगभग ज़्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है। अब बात करते हैं भीतरी उत्तरी कर्नाटका और तेलंगाना के इलाकों की। यहाँ पर सामान्य की तुलना में जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। और अब देखें आप, यहाँ पर रायलसीमा की बात करें हम, तटीय कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। एक बार फिर नज़र डालते हैं, दक्षिण का रुख करते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के इलाके नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार का यहाँ पर फिलहाल मौसम रहा है। अब बात करें अंडमान और निकोबार की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं ये तटीय किनारा है, इस प्रकार का मौसम वहाँ पर रहा है। अब आपके स्क्रीन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर दिखाई दे रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया, जो कि 45.9 डिग्री सेल्सियस रहा है।
अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार का मौसम फिलहाल न्यूनतम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब बात करें झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी अमूमन जितना होना चाहिए उससे अधिक। अब देखें, हम बात करें छत्तीसगढ़ और यहाँ देखें आप गुजरात और समूचा राजस्थान, इन सभी राज्यों में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब नज़र डालते हैं, हरियाणा का नारनौल शहर दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, जहां सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो इस प्रकार का तापमान रहा है जो हमने देखा। तमाम और शहरों के तापमान का भी हाल हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ग्राफिक के जरिए, जिनमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। ये देखा आपने समूचे भारत के तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर के इस बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं AQI की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर क्या दर्ज की गई है, तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं, उनकी वायु गुणवत्ता क्या रही है। देखते हैं आपके स्क्रीन पर वायु की गुणवत्ता। सबसे पहले नजर डालते हैं आप सबसे पहले है राजधानी दिल्ली, जहाँ पर 186 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है। अगले शहर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर 168 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, ये भी संतोषजनक स्थिति में दिखाई पड़ रही है। अगला शहर है पटना, जहां पर 292 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो थोड़ा खराब श्रेणी में फिलहाल पहुंच गई है। इस प्रकार की वायु। बेंगलुरु की बात करें तो 44, यानी कि बहुत अच्छी आबो हवा में बेंगलोर वासी फिलहाल सांस ले रहे हैं, इस प्रकार की वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर। पुणे की बात करें तो यहाँ पर 91 दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में बनी हुई है। इस प्रकार की आबो हवा महाराष्ट्र के शहर पुणे की। अगले शहर का रुख करते हैं हैदराबाद की बात करते हैं 74, तो यहाँ पर ये भी अच्छी श्रेणी में बनी हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं तमाम शहरों की आबो हवा काफ़ी साफ। अगला शहर है कोलकाता, जहाँ पर 136 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि फिलहाल संतोषजनक स्थिति में हमें दिखाई पड़ रही है। अगले शहर का रुख करेंगे मुंबई की बात करें, यहाँ पर 107 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। अगला शहर है अहमदाबाद, जहाँ पर 121 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। तो यह कह सकते हैं कि अधिकतम शहर जो है उनकी आबो हवा साफ और उनमें जो है काफ़ी अच्छी। अब बात करते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर, तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक हल्की बदली छाई हुई रहेगी।
अधिकतम तापमान 18 डिग्री पर नियत है और न्यूनतम 8 डिग्री पर नियत है। तो पर्यटन की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। यदि आप डल झील का नज़ारा लेना चाहते हैं तो ये मौसम उपयुक्त हो सकता है आपके लिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का ये है पर्यटन पूर्वानुमान मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। अगला शहर है हिमाचल प्रदेश का मनाली। तो हल्की बदली है मंगलवार को, उसके बाद मौसम साफ, धूप खिली है। अधिकतम तापमान देखें तो 26 डिग्री पर नियत है, वहीं न्यूनतम जो है 14 डिग्री पर नियत है। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका होने के नाते काफ़ी मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं और पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम मनाली का। ये है पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों के लिए। अगले शहर का रुख करेंगे हम। बात करते हैं अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। तो मंगलवार और बुधवार को हल्की बदली छाई हुई है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को जो है धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान पर नज़र डालें तो यहाँ पर पारा 44-45 तक जा सकता है। न्यूनतम पर नज़र डालें तो 30, 29, 31 और 30, तो कह सकते हैं कि 29, 30, 31 के आसपास बने रहने की संभावना, यानी कि यहाँ पर आपको गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हाइड्रेट रहें और अपना जो 4 दिनों का प्लान है उसमें अपना ध्यान रखें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की। ताज नगरी में देखें आप, मंगलवार से लेकर गुरुवार तक गर्म हवाएं हैं और शुक्रवार को भी धूप तेज़ है। पारा देखें 46 डिग्री तक जाता हुआ दिख रहा है, हालांकि शुक्रवार को 2 डिग्री की कमी। बात करें न्यूनतम की तो वो 32 पर नियत है, जबकि 1 डिग्री की कमी शुक्रवार को आने की गुंजाइश है। तो इस प्रकार का ताज नगरी का पूर्वानुमान है। तो आप हाइड्रेट रहें और धूप से सीधे संपर्क से बचें और पानी अपने साथ रखें। तमिलनाडु का रुख करते हैं। कन्याकुमारी की बात करें, हल्की बदली है मंगलवार को, उसके बाद बुधवार और गुरुवार को बारिश की संभावना, शुक्रवार को फिर हल्की बदली। अधिकतम तापमान पर नज़र डालें तो 32-33 के आसपास नज़र आ रहा है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 25 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का कन्याकुमारी का पर्यटन पूर्वानुमान जो कि हम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इस प्रकार का वहाँ पर मौसम रह सकता है। अब बात करते हैं हम केरल के कोट्टायम की। तो यहाँ चारों ही दिन मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक बारिश की प्रबल संभावना। आप तापमान पर नज़र डालें तो 33 डिग्री पर नियत दिखाई पड़ रहा है अधिकतम, और 25 डिग्री पर नियत बना हुआ है न्यूनतम, यानी कि 25 से 33 के बीच यहाँ पर सुहावना मौसम आपको देखने के लिए मिल सकता है और चारों ही दिन लगातार बारिश। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें यदि आप कोट्टायम जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो। अगले शहर का रुख करेंगे हम। गोवा की बात करते हैं। पणजी में देखें मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन इस कोस्टल एरिया में बारिश का अनुमान, और अधिकतम तापमान देखें 26, 28, 29 और न्यूनतम पर नज़र डालें तो 23-24 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का ये तटीय किनारा जो गोवा का आप जानते हैं कि सभी सैलानियों के लिए पहली पसंद, कह सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर अनुकूल मौसम थोड़ा देखा जा सकता है। अब रुख करते हैं राजस्थान का। गोल्डन सिटी की बात करते हैं, जैसलमेर। मंगलवार और बुधवार को हल्की बदली, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ। तापमान में हालांकि थोड़ी कमी, लेकिन 42, 41, 40 तक यहाँ पर पारा रह सकता है। न्यूनतम की नज़र डालें तो 29, 28, 27 के आसपास फिर आपको यहाँ पर पारा देखने के लिए मिल सकता है। 40 डिग्री कह सकते हैं कि खुशी की खबर है जैसलमेर के मद्देनज़र। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान गोल्डन सिटी का। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पर चारों ही दिन मौसम साफ, धूप खिली हुई, यानी कि पारा बहुत ज़्यादा 42 से 45 तक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। न्यूनतम 30-31 के आसपास रहने की संभावना है। तो यदि चित्रकूट आप जाते हैं तो अपना विशेष ध्यान रखें और निरंतर पानी पीते रहें। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान चित्रकूट का जो हम इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के पर्यटन का हाल कि किस प्रकार का वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम रह सकता है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। तो आज की हमारी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करने के लिए हमारे AI एंकर क्रिश आ रहे हैं। आइए देखते हैं। आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में बैंगन की नर्सरी तैयार कर लें। यहाँ लाल मिर्च की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं भिंडी में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान अरहर की बुवाई करें, साथ ही कपास की बुवाई कर लें। मध्य प्रदेश में मूंग की कटाई कर सकते हैं। अभी गन्ने के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा आम की तुड़ाई कर लें। किसान अमरूद के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय उड़द की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश के किसान तरबूज के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह खरबूजे के बागों में भी सिंचाई कर लें। वहीं किसान हल्दी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। छत्तीसगढ़ में धान की कटाई करें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार ही
टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ भिंडी के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय आलू की रोपाई कर सकते हैं। किसान बाजरे की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में बैंगन की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहां आम की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी फूलगोभी की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा नींबू के बागों में सिंचाई करते रहें। किसान तिल की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में बैंगन के खेत में जरूरत लगने पर ही सिंचाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत से घास फूस निकाले। किसानी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं फूल गोभी की फसल। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी फसल की बुआई करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ उसकी देखभाल किस प्रकार करनी है, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इन सभी बातों की जो जानकारी है वो हमारी रिपोर्ट में आज शामिल की गई है। उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, फूल गोभी पर आधारित है हमारी आज की रिपोर्ट। आइए देखते हैं। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो ये देखिए आपने फूल गोभी पर आधारित हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट। और आज तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की है। ये सभी आपके लिए उपयोगी हैं किसी न किसी दृष्टिकोण से। हमारा ये पूरा कार्यक्रम जो है यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। आप हमारा जो चैनल है डीडी किसान, ये यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप हमारा पूरा आज का कार्यक्रम भी देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर फिलहाल एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और आज का हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर डीडी किसान चैनल पर सरलता से देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए डीडी किसान।